हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बीटीएससी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी हो गया है, निगरानी विभाग वाला जो मैं कल लेटर दिखाया था बीटीएससी को प्रेषित किया गया, उसको भी मैं क्लियर कर दिया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। तो मैं सोचा कि ये जो आया है तो इसको मैं वेरीफाई कर लिया हूँ और आफ्टर वेरिफिकेशन मैं इस वीडियो को आपको दे पा रहा हूँ ताकि एक पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग दे पाए और एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले भी आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। ये है बीटीएससी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उस क्रम में जो वेब कॉपी मिला और स्क्रूटनी जब हो रहा था तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट dated 5 March 2024 not submitted in document verification as per submitted experience certificate appointment letter and salary slip experience of fitter instructor is not as per MSD। मतलब कि जो MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है उसके अनुसार ये फिट नहीं था। ठीक है, फॉर ITI इंस्ट्रक्टर वन मस्ट पॉजेस डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 1 year एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, जो कि जिसका है उसका हुआ ये। लेकिन मैं सबसे आश्चर्यजनक बात यहाँ पे जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और जो बिहार में फिर से ITI वाइस प्रिंसिपल के लिए जो 50 पोस्ट का सृजन, मतलब सृजन नहीं, नोटिफिकेशन बीपीएससी को मिल गया है फिर से, और बहुत ही जल्द आपको अप्रैल मई में वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। एंड नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC रिलेवेंट, तो ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा। कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट 1 year एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, सर्टिफिकेट इन अपॉइंटमेंट लेटर एंड पे स्लिप एज वेल एज NCIC, यानी जो CTI का रिलेवेंट फील्ड में जो रोडा और जो सिविल, जो ड्राफ्टमैन सिविल का है, जो DGT सर्टिफिकेट एज पर एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया गवर्नमेंट। एंड ये ध्यान देने वाली बात है, इसी को मुझे मेन बताना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीकिंग NCVT एफिलिएशन पैरा 1.2.3 एंड 1.2.4 सबमिटेड पे स्लिप इंडिकेटेड 8500 पे रेम्यूनरेशन विच इज नॉट 2/3 ऑफ द इंस्ट्रक्टर पोस्टेड इन गवर्नमेंट ITI। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब समझ लेना है। थ्रू बैंक पोस्ट ऑफिस शो एक्सपीरियंस एट द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड वर्कशॉप इंचार्ज इज नॉट एक्सेप्टेबल। ध्यान देने वाली बात यह है कि 34,500 का जो बेसिक पे लेवल 6 का जो जॉब है, चाहे वो ITI हो, चाहे डिप्लोमा, चाहे बीटेक, क्योंकि एक्सपीरियंस उसको एक लेवल पे ला दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लिए हैं वो तो गए काम से। जो इसके पास सैलरी स्लिप नहीं है, अगर सैलरी स्लिप भी है और ऑडिट का पार्ट रहा है तब तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, जस्टिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर 8500 से, ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ देख सकते हैं कि 8500 अगर 8500 से कम है आपका सैलरी, तो जांच के शक के घेरे में है, आप में भी एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि 1/3 भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में आप लोग आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि बीटीएससी बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग ऐसा कर रही है, लेकिन जो रेवेन्यू टिकट पे जो होता है वो वैलिड होता है। ठीक है, अब क्यों ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा लगा हो तभी बिहार सरकार और बीटीएससी ने ऐसा किया। लेकिन जिनका भी बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेमेंट जा रहा था उनको कोई दिक्कत नहीं आनी, बैंक क्रेडिट के थ्रू, कैश के थ्रू नहीं। और एक चीज़ और, लैब असिस्टेंट को टीचिंग पोस्ट का एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है, तो बहुत सारा पोस्ट अभी खाली होने वाला है। तो अगर DV में अगर बीटीएससी के माध्यम से गलती से भी या श्रम संसाधन गलती से भी अगर वो लोग चले गए होंगे, कौन, जो लैब असिस्टेंट वाले, उनका सिलेक्शन नहीं होना है, ये चीज़ ध्यान दे दीजिए। और जिनका 8500 से कम है, कैश इन हैंड भी अगर रेवेन्यू टिकट, अगर वो जो मैं आपको आज से 9-10 महीने पहले दिखाया था उस तरीके से नहीं है, तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
अगर बैंक के थ्रू क्रेडिट हुआ होगा तो एक्सेप्टेबल है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऑफिशियल अपडेट ऐसा मिलता रहेगा। थैंक यू। और जो जिन्होंने भेजा उनको ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग मतलब कि जेन्युइन होते हैं। और बाकी और आप लोग समझदार हैं, सत्य की जीत होती है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, फर्जी वालों का तो कोई बख्शाइश ही नहीं है। थैंक यू।